जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार सी एजुकेशन हम सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखेंगे 7th क्लास मैथ और उसकी प्रश्नावली जो हम देखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं 2.3। प्रश्नावली 2.3 से पहले कुछ प्रयास कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आइए, तो पहला प्रयास कीजिए। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करता है। पहला क्वेश्चन हमें देखना है किस टाइप का है, उसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। दोनों सिंपल क्वेश्चन है। प्रश्नावली जब हम आएंगे उसमें अलग अलग टाइप के प्रकार के क्वेश्चन है, वो सारे हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आइए सॉल्व करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे, उसको हम समझते हैं। 1/4 पहले देखिए दिया है, उसको लिखते हैं। तो दिया है लिख देते हैं। क्या दिया है? 1/4 गुने 1/2। इसका मान निकालना है हमें, ठीक है। पहले एडिटिव लिख देते हैं। अंश का अंश से गुना कर दीजिए। 1 में 1 से गुना करिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। और 4 में 2 से गुना करिएगा तो 4 दूनी के 8 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। बेहद सिंपल है। पहले दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है? 2/3 गुने 1/3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अंश का गुना अंश से 2 एकम 2 और हर का गुना हर से 3 तिरिके 9। देखिए कुछ काटने वाला नहीं है, नहीं काटेंगे, सेम एज इट इज आंसर हो जाएगा। यानी 2/9 इसका आंसर हो गया, 1/8 इसका आंसर हो गया। नोट डाउन करिए। इसके बाद प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं प्रॉपर। आइए दोस्तों, प्रश्नावली का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का। कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करिए। मान ज्ञात कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और जो दिया है पहले उसको एज इट इज नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होता है? गुना। गुना लिख दीजिए। अंश का अंश से गुना यानी 1 एकम 1 और 2 दूनी के 4। देखिए कुछ कटने वाला नहीं है तो यही आंसर छोड़ देंगे। 1/4 इसका आंसर हो गया। अब आइए अगला देखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। एक लाइन खींच देते हैं, आपको समझ में आए, अलग अलग है। चलिए सॉल्यूशन में जो दिया है पहले एज इट इज उसको नोट कर लीजिए। फिर नीचे लिखिए 2/5 का मतलब गुना 1/4। देखिए कुछ कटने वाला है तो बिल्कुल है। 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। अब अंश का गुना अंश से 1 एकम 1 और 5 दूनी के 10। हर का गुना हर से। यहीं पे आपका आंसर हो गया। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं। जो गिवन है उसको एज इट इज नोट कर देना है। पहले कुछ हमें नहीं करना है, जो दिया है उसको नोट कर देना है एज इट इज। अब क्या करना है? 5/4 का मतलब गुना 1/4। कुछ कट रहा है अंश और हर में तो कोई नहीं कट रहा है, यानी अब इसको एज इट इज लिख दीजिए। 5 एकम 5, अंश का गुना अंश से 4 चौका 16, हर का गुना हर से। यहीं पे आप आंसर नोट डाउन कर दीजिए। आगे देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जो गिवन है उसको एज इट इज नोट कर देते हैं। अब देखिए का मतलब गुना लिख दीजिए 1/5। अब यहाँ 12 का गुना 1 से, यानी अब देखिए अंश हर में कुछ कट रहा है तो कोई नहीं कट रहा है, चेक भी कर सकते हैं। 12 एकम 12 और 5 25। कुछ कट नहीं रहा है तो आंसर यहीं पे आप छोड़ देंगे। सॉल्यूशन अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो गिवन है उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। अब देखिए गुना में ही दिया है, गुना में नोट कर लिया। अब कुछ कट रहा है, चेक करिए। देखिए कट रहा है। कट क्या रहा है? ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, यानी इसको काट दीजिए। 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4। अब कट रहा है तो अब नहीं कट रहा है तो 3 तिरिके देखिए 9 हो जाएगा और 8 दूनी के 16 हो जाएगा। अब ये नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। जो गिवन है उसको नोट कर दीजिए एज इट इज। चलिए अगले स्टेप में हम काट पीट करेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? गुना। 3 दूनी के 6, पहले भी बता चुका हूं। 3 दूनी के 6 और इसमें क्या करेंगे? अंश को जोड़ देंगे। 3 दूनी के 6 2 8 और हर को एज इट इज नोट कर देते हैं। यानी इन दोनों के बीच गुना और प्लस ये करते हैं, याद रखिएगा। 3 दूनी के 6 और प्लस 2 कितना? 8 और हर को एज इट इज नोट कर देते हैं। अब अगला क्या है हमारा? 2/3, उसको एज इट इज नोट कर दीजिए। कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो अब सिंपल गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 दूनी के 16 और 3 तिरिके 9। लेकिन अगर आपका एक क्या दिया है? आपका पूर्णांक में दिया है ना, तो आप आंसर को भी पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। उसको वहां भी छोड़ सकते हैं और पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं।
अगर पूर्णांक में क्वेश्चन दिया है तो उसको हम पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 16 में आप 9 से भाग दे दीजिए, क्या होगा यहाँ 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 और 7 16, एक पूर्णांक 7/9, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाला जो भागफल रहता है वो आपका पूर्णांक में आ जाता है, शेष जो रहता है वो अंश में आ जाएगा और आप जिस भाग दे रहे हैं वो नीचे हर में आ जाएगा। सो सिंपल, आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। वापस से देखिए इसको यहाँ पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, सही तोड़े हैं कि नहीं, चेक करना हो तो कर सकते हैं। 9 एकम 9 और 9 7 16, 16 और हर को एज इट इज नोट करते हैं, यानी हमने जो फैक्टर तोड़ा पूर्णांक के फॉर्म में वो बिल्कुल सही है। आप यहाँ आंसर लिख के छोड़ दीजिए, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ भी, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि अगर पूर्णांक में एक भी फैक्टर दिया हो तो उसको पूर्णांक में हम तोड़ लेते हैं। सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, मैं मिटाता हूं, इरेज करता हूं, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बच रहा है उसको देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही है, 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया है उसको एज इट इज नोट कर दीजिए। चलिए अब आगे सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 3/5 गुणे, अब देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं आंसर हर के रूप में, पूर्णांक के रूप में दिया है। 7 तरीके 21, 21 3, 21 4 25, 25/7, कोई दिक्कत। इन दोनों के बीच में गुना और यहाँ ये जुड़ेगा, बताए थे, और हर को एज इट इज नोट कर देते हैं। डेट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म। देख लीजिए अब इसमें कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 यहाँ 25, अभी भी कुछ कट रहा है तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, गुना कर दीजिए, 5 3 15 और 7, पूर्णांक में था तो पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 में हम 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7, 7 8 15, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पूर्णांक 8/7, 1 पूर्णांक 8/7, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो दिया है उसको एज इट इज नोट कर लिया जाए। चलिए इसको हम 9/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। और हमें यह भी जानना चाहिए कि सारी संख्याओं के नीचे 1 मौजूद होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने में उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी 9 में 1 से भाग देंगे तो 1 9 9 होगा, कोई चेंज नहीं होगी। चलिए 7/2, क्योंकि खूबसूरत लगे अंश और हर के रूप में है तो हम अंश और हर के फॉर्म में लिख लेते हैं /1 लगाकर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए 7 9 63/2, अब इसको 63 में आप 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, ठीक है। कितना बचा, तो 2 3 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 बचा, 2 एकम 2, 1 बचा। कैसे लिखेंगे, 31 पूर्णांक 1/2, 31 पूर्णांक 1/2, कोई दिक्कत, यही आपका आंसर हो गया। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों ये आप प्रक्रिया अलग से कीजिएगा, रफ कॉपी में कीजिएगा, आपको यहाँ नहीं करना है, आपको सिखाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, ये आपको रफ में करना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जो गिवन है उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में पूर्णांक को अंश और हर के रूप में तोड़ लेते हैं। 5 चौका 20, 21, 21/4, 2/5, कुछ कट रहा है तो कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, 21 एकम 21, अंश का अंश से, 5 दूनी के 10, हर का हर से। अब 21 में आप 10 से भाग दे दीजिए तो 10 दूनी के 20, 1 बचेगा, 2 पूर्णांक 1/10, 2 पूर्णांक 1/10, यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या गिवन है उसको नोट कर लेते हैं पहला स्टेप में। चलिए अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं इसको, इन दोनों के बीच में गुना, 6 5 30 2 32/5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, काटने उठने वाला कुछ है तो कट जाए तो काट दीजिए, मेरे को तो नहीं दिख रहा है क्योंकि 2 से 9 नहीं कटेगा, 32 कटेगा तो, और 3 कटेगा तो अगर ठीक है 3 से कटेगा, और 5 से कोई नहीं कटने वाला तो सिंपल गुना कर दीजिए, 7 दूनी के 14 और 7 तरीके 21 से 22, 5 9 45,
अब 224 में 45 से भाग दे दीजिए, ठीक है। कितना बार में जाएगा? तो लगभग ये चार बार में जाएगा। 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 50 25 5 चौका 20 2 22 225 हो जाएगा। 5 बार में कितना हो जाएगा? ये 225 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार में 5 5 घटेगा तो 50 25 50 25 अगर 5 से गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में 2 5 चौका 20 2 22 यानी 225 हो जाएगा। तो 4 बार में ही देंगे, ठीक है। 4 बार में देंगे तो कितना बार में होगा? 5 चौका 20 और 4 चौका 16 2 18 180। 4 बचा, यहाँ 12 हासिल एक लेगा तो 12 हो जाएगा, 8 4 12। ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हासिल ले लिया था, एक में जाएगा 0 बचेगा। अब हमारे पास क्या बचा? 44। 44 पूर्णांक अगर लिखना चाहें इसको 4 पूर्णांक 44 बटा 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है। बेहद सिंपल है, घबराना तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 2 का 1 1 बटा 2। पहले क्वेश्चन को एज इट इज हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। 2 बटा 7 अथवा 3 बटा 4 का 2 बटा 7। कोई दिक्कत? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पीछे भी बता चुका हूं आपको, अंश और हर। अंश और हर की बात हम करते हैं। अंश और हर यानी भिन्न का बताना हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है? हर को बराबर कर लेना। हर बराबर हो जाता है, अंश में जो बड़ा है वही संख्या भिन्न वाला बड़ा भिन्न कहलाएगा, ठीक है। हम आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हर अगर बराबर नहीं होता है तो हर को बराबर कर लेंगे। बराबर हो जाता है तो अंश को देख लेंगे, जिसका अंश बड़ा है वो संख्या बड़ा है, वो भिन्न बड़ा है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर और जो स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 बटा 2 का मतलब गुना कर दिए, अथवा दोनों को साथ में लेके चलते हैं, हमें फाइनल पता चल जाएगा। 3 बटा 4 और का मतलब गुना 2 बटा 7। आइए दोनों को लेके चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 एकम 2 2 एकम 2, अंश का अंश से 1, हर का हर से 1, अथवा इसमें 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 3 एकम 3 और 7 दूनी के 14। अब देखिए, अब हम यही कहना चाह रहे थे कि हर यहाँ क्या है? बराबर नहीं है। तो अब हम इसका हर 14 कर लें या इसका हर 7 कर लें, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन हम क्या करें, इसमें गुना ही करके आसानी से बढ़ जाए। इसमें 2 से भाग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंश में भी करना पड़ेगा, हर में भी करना पड़ेगा। इसलिए हम सिंपल गुना करके इसको हम बराबर कर लेते हैं। आइए करते हैं, यानी अब इसको 14 लाना है हमें, तो क्या करेंगे? अंश में भी 2 से गुना करेंगे और हर में भी 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 एकम 2 और 7 दूनी के 14, अथवा 3 बटा 14। आप खुद बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। कौन सी बड़ी है? ये वाली। क्यों बड़ी है? क्योंकि इसका हर तो बराबर हो गया। अब अंश जिसका बड़ा वही भिन्न बड़ा, तो अंश जिसका बड़ा वही भिन्न बड़ा। याद रखिएगा, हर को बराबर करना है, अंश जिसका बड़ा वही भिन्न बड़ा, हर जिसका अंश जिसका छोटा वही भिन्न छोटा। तो किसका बड़ा है अंश? तो इसका अंश बड़ा है, तो ये बड़ा है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 बटा 4 का 2 बटा 7। कह रहा है कि कौन बड़ा? क्या कह रहा है? कौन बड़ा। तो कौन बड़ा? 3 बटा 4 का 2 बटा 7 बड़ा। कोई दिक्कत? यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम एज इट इज है, सॉल्व क्वेश्चन को एज इट इज नोट करते हैं। जो तरीका है 3 बटा 5 अथवा 3 बटा 4 का 1 बटा 6। अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 बटा 8, ठीक है, 5 बटा 8 का मतलब गुना 3 बटा 5, अथवा 3 बटा 4 का मतलब गुना 1 बटा 6। अब इसमें से कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए। तो कट रहा है, मेरी नज़र में दिख रहा है कि एक कट रहा है, तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5। यहाँ भी कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6। अब तो नहीं कट रहा है, तो आगे बढ़ते हैं।
3 एकम 3, अंश का गुना अंश से, 8 एकम 8, हर का गुना हर से, अथवा अंश का गुना अंश से 1 एकम 1, हर का गुना हर से, 4 दूनी की 8, दोनों का हर हो गया बराबर। कौन बड़ा? तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, तो किसका अंश बड़ा? तो इसका अंश बड़ा। हर को बराबर कर लिया और इसका क्या है? अंश बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका मतलब ये कौन सा है प्रश्न में? प्रश्न में ये वाला हमारा बड़ा है, तो लिख लेते हैं 5/8 का 3/5 अंश, क्योंकि यही आपका बड़ा है। ज़्यादा ज़्यादा यहाँ लिख सकते हैं बड़ा है, बड़ा है। क्या बड़ा है? ये यहाँ भी लिख सकते हैं बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है पहले उसको पढ़ते हैं। कह रहा है बुधवारी है, बुधवारी कोई गर्ल्स होगी, ठीक है, अपने बगीचे में क्या कर रही है? वो पौधे लगा रही है। कितने पौधे लगा रही है? 5, छोटे छोटे 5 पौधे लगा रही है और एक ही पंक्ति में लगा रही है। देखिए कैसे लगा रही है। एक मान लीजिए ये पंक्ति, एक ही पंक्ति मतलब एक ही लाइन में, पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। एक ही पंक्ति में 5 पौधा लगा दी। अब कह रहा है कि दो क्रमागत मतलब लगातार, यानी एक के बाद एक, यानी पहला लेते हैं तो दूसरा के बीच की दूरी कितना है? 3/4। कितना है? 3/4 मीटर है। दो क्रमागत यानी इसके बीच में भी 3/4 मीटर, इसके बीच में भी 3/4 मीटर और इसके बीच में भी 3/4 मीटर। दो क्रमागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो कह रहा है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी क्या होगी? यानी प्रथम ये रहा आपका और अंतिम ये रहा, तो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी? यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कुल दूरी कितनी होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों सॉल्यूशन लिखते हैं और बनाते हैं। सॉल्यूशन लिख चुका हूं, चलिए आइए करते हैं। कह रहा है प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी निकालनी है। देखिए कुल दूरी इक्वल टू हम लिख लेते हैं, दोनों को जो क्वेश्चन कर रहा है वही लिख लेते हैं। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। देखिए प्रथम और अंतिम के बीच की दूरी क्या होगी? पहला और दूसरा के बीच की 3/4 मीटर प्लस दूसरा और तीसरा के बीच की 3/4 मीटर प्लस देखिए तीसरा और चौथा 3/4 मीटर प्लस चौथा और पांचवा 3/4 मीटर। ऑब्वियसली सी बात है कि कुल दूरी हो गई यहाँ और यहाँ, प्रथम और अंतिम के बीच की दूरी ये टोटल दूरी हो गई। और टोटल दूरी को जोड़ने के लिए ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी, यही हमने जोड़ दिया। ये दूरी लिख दिया, दूसरी दूरी ये लिख दिया, तीसरी दूरी ये लिख दिया, चौथी दूरी ये लिख दिया। प्रथम और अंतिम के बीच की कुल दूरी सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, बन गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। चलिए अब यहाँ 4 एकम 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 1 आया, भागफल 1 आया और 1 में भागफल से इसमें अंश में गुना करते हैं तो 1 तिहाई 3 प्लस यहाँ भी वही होगा, ठीक है। 4 एकम 4 और 1 में 3 से गुना करिएगा तो 3 ही। 4 एकम 4 1 आया भागफल 1 में 3 से गुना करिए तो 3 ही। 4 एकम 4 भागफल 1 आया 1 में 3 से गुना करिए 3 ही। सबको जोड़ दीजिए। अच्छा मीटर भी है, मीटर सब में है तो मीटर मान लीजिए कॉमन ले लिया हमने, बाहर निकाल लिया। सब में शामिल है, उभयनिष्ठ है तो कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। आइए अब इसमें 3 + 3 + 3 + 3 12 होगा बटा 4, 4 एकम 4 4 तिहाई 12 मीटर है तो मीटर रहेगा, यानी कितना हो गया आपका 3 मीटर। यानी प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है? तो 3 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है कि शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन यानी पर डे 1.2/7 घंटे पढ़ती है, तो वह संपूर्ण पुस्तक को एक सप्ताह में पढ़ती है, यानी एक सप्ताह बोले तो 7 दिन। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। चूंकि लिख लीजिए यहाँ दिया है, पहले लिख लीजिए दिया है, क्या दिया है। चूंकि देखिए एक दिन में, प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ, एक दिन में ध्यान से देखिएगा, एक दिन में शिवानी पुस्तक को 1.2/7 घंटे पढ़ती है। ठीक है, एक दिन में शिवानी कितना पढ़ती है पुस्तक को, एक दिन में इतना घंटा। इतना घंटा का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको समझ लीजिए। 1.2/7 का मतलब क्या हुआ, 7 एकम 7 और 2 9, 9/7 घंटा। मतलब एक दिन में इतना ही देर पढ़ती है। कुल कितना दिन पढ़ती है, 7 दिन पढ़ती है तो खत्म हो जाता है। एक सप्ताह में बोले तो 7 दिन, तो उसने कुल कितने घंटे पढ़ा। ठीक है, तो देखिए इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 दिन में, 7 दिन बोले तो एक सप्ताह बात कर रहा है, तो एक सप्ताह लिख लीजिए ब्रैकेट में, एक सप्ताह। ठीक है, में शिवानी पुस्तक को कितना देर पढ़ेगी, 7 गुने 1.2/7 घंटा। कितना घंटा लगा, घंटे लगा दीजिए। देखिए 7 दिन में क्या कर रही है, वो पुस्तक को खत्म कर दे रही है, यानी 7 दिन में वो कुल कितना घंटा पढ़ी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब एक का पता होना, एक पे पता हो तो जितना पे हमें निकालना है उतना से गुना कर देना होता है। पता है ना आपको, चूंकि इसलिए एक नियम पढ़े हैं ना कि एक पेन की कीमत 10 रुपया है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी। अगर एक पेन की कीमत 10 रुपया है तो 10 पेन की कीमत क्या होगी, 10 गुने 10। एक पेन की कीमत 15 रुपया है तो 20 पेन की कीमत क्या होगी। एक पेन की कीमत 15 रुपया है तो 10 पेन की कीमत कितना होगी, एक पे पता हो तो उतना से गुना कर देते हैं, यानी 150 रुपया होगी। एक पेन की कीमत 50 रुपया है तो 10 पेन की कीमत कितना होगी, 50 गुने 10 हो जाएगी, यानी 500 रुपया। एक पे पता हो तो जितना पे पूछा जाए उतना से गुना हो जाता है। तो हमें एक दिन का पता है कि इतना घंटा पढ़ रही है, एक दिन का पता है हमें कि इतना घंटा पढ़ रही है, तो 7 दिन का निकालना है तो 7 से गुना नहीं कर देंगे, तो बिल्कुल कर देंगे। चलिए कर देते हैं। कुल वो 7 ही दिन में खत्म कर रही है, यानी 7 दिन में कितना घंटा पढ़ी वो हमें निकालना है। कुल घंटा कैसे निकलेगा, 7 दिन में खत्म करिए तो 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी हमें निकले पाएगा कुल घंटा। तो चलिए 7 दिन में वो कितना घंटा पढ़ेगी, इसको गुना कर लेते हैं। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 2 9, 9/7, 9/7 और इधर 7, 7 एकम 7 कट जाएगा और 7 एकम 7, इसको 7/1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 काट दिया हमने, तो इसको गुना करिएगा तो 9 एकम 9 और नीचे 1 एकम 1, तो 9/1 लिखना जरूरी नहीं है। कितना घंटा, कुल 9 घंटे पढ़ रही है वो, कुल 9 घंटे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि उसने पुस्तक पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाए, तो कुल घंटे इक्वल टू लिख दीजिएगा, कुल घंटे इक्वल टू 9 घंटे। ठीक है, कुल समय लिख दीजिए, चाहे घंटा में तो है ही है, कुल समय कितना 9 घंटे पढ़ रही है। सो सिंपल, समझ में आया, 100% आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फिर से एक बार बताने की कोशिश मैं समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि शिवानी एक दिन में 1.2/7 घंटा पढ़ रही है। एक दिन मात्र कितना पढ़ रही है, 2/7, यानी लगभग इसको काटेंगे तो 1 घंटा के कुछ समथिंग मिनट, 1 घंटा समथिंग मिनट, कितना हो मिनट हो सकता है, लगभग 2 घंटा भी नहीं पढ़ रही है, 1 घंटा कुछ मिनट ही एक दिन में पढ़ रही है। और 7 दिन में खत्म कर रही है, तो करे कुल कितना घंटा में खत्म की। तो हम क्या करेंगे, एक दिन का हमें पता है कितना घंटा, 9/7 घंटा,
यानी कुछ भी कह लीजिए, 1.2/7 कह लीजिए या 9/7 कह लीजिए। तो एक दिन में वो 1.2/7 घंटा पढ़ती है, तो 7 दिन में कितना घंटा पढ़ेगी? 9 घंटा पढ़ेगी। और 9 घंटा पढ़ के वो बुक को 7 दिन में ही खत्म कर दे रही है। यानी कुल खत्म करने में, कुल वो कह रहा है उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? तो 9 घंटा लगाई। 7 दिन में खत्म कर रही है, तो कुल कितना घंटा लगा रही है? 9 घंटा। क्योंकि एक दिन का पता था, तो जितना दिन का जितना दिन में कर रही थी उतना से गुना करना था हमें, सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो प्यारे बच्चों, क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंपल है। कह रहे हैं कि एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगी? देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 लीटर पे हमें दिया है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल में, पेट्रोल इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाएगा। लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर? 35 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 35 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए, जब 1 लीटर पे दे दिया है तो जितना लीटर पे पूछ दे, 1000 लीटर पे क्यों ना पूछ दे, 1000 से गुना कर देंगे। ऑलरेडी समझा चुके हैं, कोई दिक्कत? तो देखिए कितना लीटर पे पूछा जा रहा है आपसे? 1 लीटर पे आपसे दे दिया है, कितना लीटर पे पूछा जा रहा है? 3.4/5 लीटर पे पूछा जा रहा है। वही कॉन्सेप्ट है कि एक पेन की कीमत पता है तो 1000 पेन की कीमत पूछेगा तो 1000 से गुना कर देंगे। एक पेन की कीमत मान लीजिए 10 रुपया है, तो 1000 पेन की कीमत पूछेगा तो 10 से 1000 में गुना कर देंगे। ठीक है, सिंपल। जैसे हमने बताया, एक पेन की कीमत मान लीजिए 50 रुपया है, तो 10 पेन की कीमत 10 × 50। एक पे पता हो तो जितना पे पूछा जाए उतना से गुना हो जाता है। पिछला क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था और इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये एक एक नियम कहा जाता है, एक एक नियम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। अब देखिए, जितना पे पूछा जा रहा है, अब क्या करेंगे? उतना, जितना पे पूछा जा रहा है उतना से गुना, यानी 35 गुना कितना पे पूछा जा रहा है? 3.4/5 पे पूछा जा रहा है। क्या? देखिए किलोमीटर। जो पूछा जाता है ये भी ध्यान रखना है, उसको लास्ट में लिखना होता है, और जो इधर वाला हिस्सा आएगा वो यही आएगा, किलोमीटर, यानी दूरी ही आएगी। जो निकालना आता है उसको लास्ट में लिखते हैं, और हमें जो निकालना है वो लास्ट में लिखा, और ये जो वैल्यू आती है वो लास्ट वाला ही चीज में आती है। ठीक है, यानी किलोमीटर में है तो किलोमीटर, दूरी है तो दूरी में ही आएगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसको तोड़ लेते हैं। 5 × 15 = 4 19, 19 बटा कितना? 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 7 = 35, 19 × 7 = 133 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए 19 × 7 = 133 किलोमीटर, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर कहा जा रहा है। अब 50,000 लीटर पे क्यों ना पूछ ले, 50,000 से इसमें गुना कर देते, उतना किलोमीटर चलेगा। बिल्कुल बेसिक और सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में अच्छे से आया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जो मेरे प्यारे बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।